शिवसेना वाले कह रहे हैं, एनसीपी वाले कह रहे हैं मराठा मराठा। भाई साहब, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था महाराष्ट्र में कि मुसलमान सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड है, जो बॉम्बे की हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया। और आप सिर्फ मराठाओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात क्यों नहीं करेंगे? क्या उन गरीब मुसलमानों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है कि हम सिर्फ भिखारी हैं, आपका वोट हासिल करेंगे, आपको नेता बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, और हमको क्या मिलेगा? इफ्तार की दावत और मुंह में खजूर। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। एक बार फिर इस आज़ाद भारत में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस जुम्मन मुसलमानों का वोट लेने वाली हर पार्टियों ने मुसलमानों को धोखा दिया। कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में ओबीसी रिजर्वेशन बिल 2021 को पास किया गया, जिसके तहत गुजरात में पटेल को, महाराष्ट्र में मराठा को, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय और हरियाणा में जाट समुदाय को रिजर्वेशन देने की बात कही। इस ओबीसी रिजर्वेशन बिल में मुसलमानों का जिक्र तक नहीं किया गया है, उनके पिछड़ेपन को एक जरा भी नहीं बताया गया। मुसलमानों को वोट लेने वाली कांग्रेस, मुसलमानों को वोट लेने वाली टीएमसी, मुसलमानों को वोट लेने वाली एनसीपी और जितनी भी पार्टियां पूरे भारत में हैं, उन्होंने भी मुसलमानों को इग्नोर किया। यहां तक कि महाराष्ट्र के मराठा को रिजर्वेशन देने की मांग करने के लिए एनसीपी ने खुलकर और कांग्रेस ने खुलकर वकालत की। और एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर मुसलमानों को पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया गया, उनके जख्मों पर नमक छिड़का गया। और फिर से एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों का मुद्दा उठाया, मुसलमानों के पिछड़ेपन को पार्लियामेंट में तमाम सांसदों के सामने रखा और उन्होंने डिमांड की कि सरकार मुसलमानों की तरफ भी नजर रखे। तमाम समुदाय के साथ साथ मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई समुदाय है। अकेला ओवैसी साहब पूरे सांसद में गरजते रहे और तमाम के तमाम जुम्मन मुसलमानों को वोट लेने वाली पार्टियां कानों में तेल डालकर पूरे पार्लियामेंट में तमाशा देखती रही और एक तरफा होकर मराठा आरक्षण की बात की, जाट आरक्षण की बात की, लेकिन मुस्लिम आरक्षण का बात तक नहीं की। और यह बिल पहली बार क्या बीजेपी ने मुसलमानों को धोखा दिया? नहीं, इससे पहले भी 1950 ईस्वी में जब भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, तब आर्टिकल 341 पर संशोधन करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक बिल पास किया, जिसके तहत बताया गया कि जिस दलित का संबंध हिंदू समाज से है उसको ही आरक्षण एससी में मिलेगा। अगर वो कोई भी धर्म को अपनाएगा तो उसका एससी आरक्षण पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1955 ईस्वी में सिखों ने आंदोलन किया और कहा कि जो भी दलित सिख समुदाय में शामिल होगा उसे भी आरक्षण मिलना चाहिए। पूरे सिखों का यह आंदोलन को देखते हुए 1955 में संशोधन किया गया और कहा गया कि अगर कोई दलित हिंदू समाज छोड़कर सिख समाज में दाखिल होता है उसे भी आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद 1990 ईस्वी में बौद्ध धर्म के लोगों ने आंदोलन किया और फिर संशोधन करके इस बात को गारंटी दे गई कि जो भी दलित हिंदू समाज छोड़कर सिख और बौद्ध धर्म में दाखिल होगा उसे भी आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अब भी अगर कोई दलित मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म में दाखिल हो जाए तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। जबकि हम सब जानते हैं कि हमारे बाप दादा दलित थे, दलित समाज के थे। धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाली धर्म को लात मारकर उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया ताकि उनको बराबरी का अधिकार मिले। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यानी कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर षड्यंत्र रच के मुसलमानों को आरक्षण से पूरी तरीके से दूर कर दिया। पूरे भारत में इस वक्त एसटी 7.5% कोटा उनको दिया गया है। एसटी मतलब जो आदिवासी हैं, और एससी जो दलित समाज है उसको 15% रिजर्वेशन दिया गया है। इन दोनों समाज को अगर मिलाया जाए तो 25% जिस समाज की आबादी है उनको 22.5% आरक्षण दिया गया है। यानी इनका मेजॉरिटी समाज इस वक्त बदल चुका है, आगे बढ़ चुका है, उनको सरकारी नौकरी दबा कर मिल रही है और पढ़ने लिखने में भी मदद की जा रही है। उसके अलावा ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है और इस 27% आरक्षण में करीबन
54% समाज ऐसी है जो पूरी पिछड़ी हुई है, और इस 27% रिजर्वेशन में मुसलमानों को सिर्फ 4% रिजर्वेशन का ही फायदा मिलता है, सिर्फ 4%, जबकि मुसलमानों की आबादी 14% है, और उस 14% मुसलमानों में 8.33% आबादी मुसलमानों की पिछड़ी हुई है, और मुसलमानों को इस वक्त 10% रिजर्वेशन की जरूरत है। लेकिन इस ओबीसी कैटेगरी में मुसलमानों को धकेल कर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% ही आरक्षण मुसलमानों को मिलता है, वो भी मुसलमान बहुत मुश्किल से लेते हैं। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस यानी सवर्ण कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। 2019 में बीजेपी ने बिल लाया, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू सब ने खुलकर इसका समर्थन किया, और उस अपर कास्ट के लोगों को आरक्षण दिया जिसको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। और मुसलमानों का वोट लेकर यह तमाम के तमाम दोगली निठल्ली पार्टी मुसलमानों का नाम लेने से भी डरती है, और मुसलमानों के हित की बात करना तो बहुत दूर की बात है। मेरी बातें अभी खत्म नहीं हुई है। तेलंगाना में जो मुसलमानों की बैकवर्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिलता है, मगर सेंट्रल लिस्ट में उसका जिक्र नहीं होता। तो एक ऐसा कानूनी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि अगर किसी स्टेट और रियासत में वो ये तय करती है कि ये हमारे स्टेट की ओबीसी है, तो सेंट्रल लिस्ट में उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बिहार में सुरजापुरी जात का जिक्र ही नहीं है सेंट्रल लिस्ट में, तो इसका हुकूमत करेगी नहीं करेगी। चौथी बात यह है कि आप क्यों डर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों डर रही है? 50% को क्रॉस करिए ना। जब प्यार किया तो डरना क्या, तोड़ जाइए 50% को। क्यों 50% को डर रहे हैं आप? जो 50% है उनको 27%, जो 20% है उनको 50%। तो आपकी मोहब्बत ओबीसी से नहीं है, आपकी मोहब्बत उनके वोट से है, और आपका दिल उन 20% के लिए धड़कता है जिसके लिए आपने 50% तहफ्फुज़ रिजर्वेशन दी है। यह आपकी हकीकत है। पांचवी बात यह है स्पीकर साहब कि हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि प्रोएक्टिवली नरेंद्र मोदी की सरकार 50% सीलिंग को तोड़िए, निकलिए। आप क्यों नहीं करना चाहते? करने की जरूरत है, डेटा है, एम्पिरिकल एविडेंस है बैकवर्डनेस का। वो 50%, 27% कैसा दे रहे हैं, गलत है। छठी बात यह है कि सर ये एक सुनहरा मौका है कि आप इस तरह का कानून बनाइए, 50% लिमिट को क्रॉस करिए और ओबीसी समाज से सही मानों में इंसाफ करिए। सर एक और बात, आज ही के दिन 1950 10 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमने निकाला था, बड़ा तारीखी दिन था, जिसमें हमने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया। मेरा हुकूमत से मुतालबा है, मैंने कांग्रेस की हुकूमत थी वहां बैठता था मैं, आज यहां बैठकर भी तीसरी मर्तबा कह रहा हूं कि 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीजन के बुनियाद पर बनाया गया, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। एक सुनहरा मौका आपके पास आया है कि उसको रिलीजन न्यूट्रल करिए। जब शेड्यूल कास्ट में हिंदू, बौद्ध और सिख आ सकते हैं, तो दलित मुसलमान, दलित क्रिश्चियन क्यों नहीं आ सकते? सच्चर कमेटी गवर्नमेंट की कमेटी, उसमें जिक्र लिखा है। आप वो नहीं करना चाहते, आप नहीं करेंगे तो देख रहे उत्तर प्रदेश का अंसारी देख रहा है, उत्तर महाराष्ट्र के वो पसमानदा मुसलमान देख रहे हैं कि क्या तमाशा आप लोग करते हैं। यहां वहां चले जाते हैं, वहां के यहां आते हैं, और हम लोग बीच में फंसे हुए रहते हैं। सर छठी बात यह है, सातवीं बात यह है कि मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रहा हूं कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रिलीजन न्यूट्रल किया जाए। अच्छा, ओबीसी की आपकी सरकार है, 89 सेक्रेटरीज हैं, कितनी ओबीसी है बताइए? 89 सेक्रेटरीज में 5 अगस्त 2009 को एक भी ओबीसी सेक्रेटरी नहीं था, एक शेड्यूल कास्ट और 3 एसटी थे। मुबारक हो आपको, आपकी मोहब्बत यह है, डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझे झूठ साबित कर दीजिए। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 51.6% ओबीसी के पोस्ट वैकेंट हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको उनके वोट से मोहब्बत है, उनको जमीन से आसमान पर उठाने से आपको कोई मोहब्बत नहीं है। यह हकीकत है सर। और सर ये यहां पर बैठकर मैंने हमारे कांग्रेस के लीडर की तकरीर को सुना, शिवसेना वाले कह रहे हैं, एनसीपी वाले कह रहे हैं मराठा मराठा। भाई साहब, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था महाराष्ट्र में कि मुसलमान सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड है, जो बॉम्बे की हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, और आप सिर्फ मराठाओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात क्यों नहीं करेंगे?
वो 50 कास्ट जो मुसलमानों की बैकवर्ड है महाराष्ट्र में, वो देख रही है आपके इस तमाशे को और आपको एक्सपोज करके रहेगी। आप उनकी बात ही नहीं करते। मराठाओं को जरूर दीजिए, मगर आपके इस बड़े दिल में क्या उन गरीब मुसलमानों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है कि हम सिर्फ भिखारी हैं, आपका वोट हासिल करेंगे, आपको नेता बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, और हमको क्या मिलेगा? इफ्तार की दावत और मुंह में खजूर, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा हमको। ये कौन सा इंसाफ है सर? इसीलिए ये इनकी मुनाफिकत है, इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते। अच्छा, हैरत की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को ओवरकम करने के लिए यहां पर यह बिल लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मराठाओं के बारे में सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं दिख रहा है। आप कैसे दिखाएंगे बताइए? ये महाराष्ट्र के 50 मुसलमान बरादरियां देख रही हैं। इसीलिए हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि, और मोदी सरकार से, कि आप ओबीसीज के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं हैं, आप मजलूम के साथ नहीं हैं, आप कमजोर के साथ नहीं हैं, आप बेरोजगार के साथ नहीं है। हां, एक हकीकत है, आप ताकतवर के साथ थे और ताकतवर के साथ रहेंगे। आपको वोट की जरूरत है। ओबीसीज और वो जो मुसलमान बरादरियां नीचे, उनको उठाने की जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब, ये बिल यकीनन अच्छा है, मैं इसकी तायीद करता हूं। और गालिब ने बड़ा खूब कहा था कि ये जो तमाशा मैं देखता हूं कि बजीचे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है सब शब रोज, तमाशा मेरे आगे। शुक्रिया सर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर अकेले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे। या तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए या फिर धर्म के आधार पर आरक्षण को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ गुरबती के आधार पर आरक्षण दिया जाए। और इस मुद्दे को बीजेपी तो क्या, कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी किसी के भी एमपी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ओवैसी साहब क्यों मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं? क्यों मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं? क्यों मुसलमानों की गरीबी को देखकर ओवैसी साहब रोते हैं? क्यों मुसलमानों की इतनी परवाह कर रहे ओवैसी साहब, जबकि वही मुसलमान ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहती है, जबकि वही मुसलमान हर इलेक्शन पर एमआईएम को छोड़कर एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीएम जैसे नेताओं में अपने वोटों को बांट देती है? क्यों ओवैसी साहब अकेले सदन में खड़े होकर मुसलमानों के लिए चिल्ला रहे हैं, जबकि मुसलमान उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको बीजेपी का बी टीम और ना जाने क्या क्या कहते हैं? वो मुसलमान जो ओवैसी साहब को आरएसएस का एजेंट कहती है, वो मुसलमान जो राहुल गांधी को अपना लीडर, एनसीपी शरद पवार और ममता बनर्जी को अपने लीडर बनाती है, वो मुसलमानों के बारे में ओवैसी साहब इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर टीएमसी मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों के लिए नहीं बोलना चाहती, अगर एनसीपी मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों के लिए नहीं बोलना चाहती, अगर आरजेडी, जेडीयू मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों के लिए नहीं बोलना चाहती, जो जिस एमआईएम को मुसलमान वोट नहीं दे रहा है, वो एमआईएम मुसलमानों के लिए क्यों लड़ रही है? और मैं लिख कर दे सकता हूं कि आने वाले 10 साल तक भी ओवैसी साहब जितना भी मुसलमानों के लिए कर दे, सिवाय हैदराबाद और बिहार को छोड़कर और महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे भारत में मुसलमान कभी भी एमआईएम को वोट नहीं देगा। दलित तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि 70 साल से जो मुसलमान हमारे बाप दादा कांग्रेस को वोट देते हुए चला है, मात्र एक मकसद से कि उन्हें बीजेपी को हराना था, जिसकी वजह से हम हर फील्ड में पिछड़ गए और उनके आज औलाद कुदाड़ी, फावड़ा, कुल्हाड़ी लेकर रोड में बैठे हुए हैं, पंचर की दुकान खोले हुए हैं, गुरबती के मारे मारे फिर रहे हैं, ना डॉक्टर बन रहे हैं, ना इंजीनियर बन रहे हैं और ना ही साइंटिस्ट। आने वाले 10 साल बाद जो लोग एमआईएम को छोड़कर अन्य पार्टी को वोट दे रहे मात्र बीजेपी को हराने के लिए, उनके नस्ल भी इसी तरीके से रोड में पड़े रहेंगे जैसे ये लोग पड़े हुए। लेकिन ओवैसी साहब चाहते हैं कि मुसलमानों को शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, बेहतरीन जिंदगी मिले, लेकिन वो मुसलमानों को नहीं चाहिए। मुसलमान अल्लाह से ज़्यादा बीजेपी से डर रहा है, इसीलिए उनकी औकात ऐसी है कि जो लोग इनका वोट ले रहे हैं वही इनकी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत दुख होता है कि जब मैं ये सब बात आपके सामने रखता हूँ, अपने ही कौम के लोग की धज्जी उड़ा कर रख देता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अगर हमने आज आंखें नहीं खोली, ओवैसी साहब की ताकत को नहीं बढ़ाई, हर राज्य में जो भी इलेक्शन हो, अगर एमआईएम को वोट नहीं दिया, तो आने वाले वक्त में मुसलमानों से वोट देने का अधिकार तक छीन लगी है भारतीय जनता पार्टी। और जैसे आज ये तमाम पार्टियां बीजेपी की समर्थन कर रही है, आने वाले वक्त में मुसलमानों के खिलाफ बनाए जाने वाले हर कानून का ये पार्टियां समर्थन कर देगी और मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। मुसलमानों जागो, अब आंख खोलकर सोने का वक्त नहीं है, अब होश के नाखून चबाने का वक्त है।
घर से बाहर निकलो, एमआईएम का झंडा उठाओ, एमआईएम में दाखिल हो जाओ और एमआईएम की पावर को हर राज्य में बढ़ाओ। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। कोई तुम्हारा कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह की रज़ा को समझते हुए एमआईएम का साथ दो, ओवैसी साहब का साथ दो। ये उनकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम सब अपनी लीडरशिप को मजबूत करते तो आज ये बिल पास नहीं होता, लेकिन हमने अपने लीडरशिप को कमज़ोर किया। अपने ही लीडर को आरएसएस का एजेंट, बीजेपी की बी टीम, ना जाने क्या क्या तोहमत से नवाज दे, जिसका इंसाफ आखिरत में होगा। हर मुसलमान को भुगतना पड़ेगा जिसने किसी मुसलमान को बिना किसी सबूत के बीजेपी का बी टीम या आरएसएस का एजेंट का है, भुगतना होगा। दुनिया में भी भुगत रहे, हम आखिरत में भुगतेंगे, लेकिन फ़ायदा क्या है? आओ मिलकर अपनी आखिरत और दुनिया को बचाए और एआईएमआईएम का साथ दे। ओवैसी साहब को इस मिशन में अकेला ना छोड़े, बल्कि मिलकर ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करे। इस वीडियो को आने वाले हर इलेक्शन से पहले घर घर तक पहुंचे। भारत के हर मुसलमान को इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तब उनको समझ में आएगा कि उनके साथ कैसे सेक्युलर पार्टियां छल कर रही हैं, बीजेपी के साथ मिलकर मुसलमानों को बर्बाद कर रही हैं। और एक मसीहा, हमारा पॉलिटिकल इमाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, उनके इंसाफ, उन मजलूमों की आवाज़ बन रहा है और हमें उनकी ताकत को बढ़ानी ही होगी। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक कीजिए, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लाइक करवाने का शौक़ है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो को लोग धड़ाधड़ लाइक करना शुरू कर देते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को लोग धड़ाधड़ व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना शुरू कर देते हैं, जब भी किसी वीडियो के कमेंट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को रातों रात लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। इसलिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि इतना कुछ होने के बाद भी क्या आप मुसलमानों को बर्बाद करते हुए दिखना चाहते हैं या फिर ओवैसी साहब का साथ देकर इस मजलूमों की आवाज़ बनना चाहते हैं? फैसला आपका है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।